नमस्कार दोस्तों। एक्सेल कोड चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग सी लैंग्वेज का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो कैरेक्टर इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। तो गेट कैर फंक्शन का यूज होता है सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए कीबोर्ड से। तो सिंटेक्स होता है वेरिएबल नेम इक्वल टू गेट कैर। तो देखिए सी एच नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जिसका टाइप कैर है, जो कि रीड कर रहा है सिंगल कैरेक्टर कंसोल से। सी एच इक्वल टू गेट कैर। तो किसी भी सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट करना होगा तो हम पुट कैर फंक्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स होता है पुट कैर वेरिएबल नेम। तो सपोज मैंने ए एंटर किया होगा गेट कैर फंक्शन का यूज करके, और वो ए सी एच में स्टोर हो रहा होगा, तो उसे प्रिंट करने के लिए पुट कैर सी एच हम यूज करते हैं। कैरेक्टर टेस्ट और कन्वर्जन फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो ये सारे फंक्शन होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अगर ये अल्फा न्यूमेरिक होगा सी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ये सब फंक्शन यूज होते हैं अलग अलग पर्पज के लिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के ले लीजिएगा। स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट फंक्शन। स्ट्रिंग रीड करने के लिए हम गेटेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं कीबोर्ड से, और ये तब तक स्ट्रिंग रीड करता है जब तक हम एंटर की हिट नहीं करते, और ये वाइट स्पेसेस स्किप नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्वप्निल स्पेस वॉल्यूज कर दूंगा तो ये वैसे ही रीड करेगा स्वप्निल स्पेस वॉल्यूज कर। पर अगर मैं स्कैनएप यूज करता हूँ स्ट्रिंग रीड करने के लिए तो ये सिर्फ स्वप्निल ही रीड करेगा, स्पेस वॉल्यूज कर रीड नहीं करेगा। मैं इसका डिफरेंस प्रोग्राम करते टाइम आपको बताऊंगा क्या होता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो गेटेस्ट नेम ऑफ स्ट्रिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैरेक्टर एरे है 20 साइज का नेम नाम का, तो ये नेम नाम के कैरेक्टर एरे में स्वप्निल वॉल्यूज स्टोर करेगा और उसके एंड में नल कैरेक्टर लगा देगा। पुटेस स्ट्रिंग आउटपुट करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटेक्स होता है पुटेस नेम ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम स्वप्निल वॉल्यूज रीड करते हैं गेटेस का यूज करके, तो डिस्प्ले करने के लिए हम पुटेस नेम करेंगे, इसमें स्वप्निल वॉल्यूज डिस्प्ले हो जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। तो किसी डेटा को हम पर्टिकुलर फॉर्मेट में इनपुट करना चाहते हैं तो हम कॉन्केट इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि होता है स्कैनएफ, जो कि कीबोर्ड से ये फंक्शन कीबोर्ड से कुछ वैल्यूज रीड करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल %d, %f। %d होता है इंटीजर के लिए, %f होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए, %c होता है कैरेक्टर के लिए। इसका सिंटेक्स होता है कंट्रोल स्ट्रिंग r1 r2 rgen। ये डबल कोट्स में होता है कंट्रोल स्ट्रिंग। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कंटेन करता है और ये इनपुट लेने के लिए यूज होता है। हम देख सकते हैं परसेंट डेटा टाइप कैरेक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए परसेंट डी डेटा टाइप डी फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट, %cc फॉर कैरेक्टर। और इन सभी इंटीजर फ्लोट और कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ती है। तो R1 और R2 में इनकी लोकेशन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एंड num1 एंड पाई एंड सी, ऐसे। स्कैनएफ हम देख सकते हैं %f लिख रहे, और एंड नंबर लोकेशन बता रहे कि किस लोकेशन में नंबर 1 किस लोकेशन पर स्टोर होगा, और डेसिमल पॉइंट वैल्यू num2 में कहा कौन सी लोकेशन पर स्टोर होगी। तो एंड num2 ये मेमोरी में एक लोकेशन दिखाता है जहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी होती है। तो हम देख सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या क्या होते हैं स्कैनएफ के लिए। %c, %d, %e, %f, %g, %h, %i, %o, %s, %u, %x, परसेंट इन द ब्रैकेट डबल डॉट, ये रीड करता है स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स को।
फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में टिप में जानते हैं, तो किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर के बजाय अगर मैं एच लिख देता हूँ तो ये शॉर्ट इंटीजर रीड करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट इंट रीड करने का होगा तो मैं परसेंटेज डी लिखता हूँ। लॉन्ग इंटीजर या डबल रीड करना होगा तो परसेंट एल डी या परसेंट एल एफ लिखता हूँ। और लॉन्ग डबल यूज करने का होगा तो मैं परसेंट एल कैपिटल में लिख के रीड कर सकता हूँ। स्ट्रिंग रीड करने के लिए हमें एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम देख सकते हैं हमने कैसे लिखा है परसेंटेज एस टी आर। और यहाँ पे हम शॉर्ट इंटीजर रीड कर रहे हैं तो हम परसेंट एच डी लिख रहे हैं और एंड नंबर लिख रहे हैं, परसेंट डी एंड सैलरी लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हम रीड कर सकते हैं। तो फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है, किसी डेटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाना हो तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ डिस्प्ले करता है स्ट्रिंग या नंबर कंसोल पर। उसका सिंटेक्स होता है प्रिंटफ स्ट्रिंग, जो कि डिस्प्ले टेक्स्ट करता है, टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज होता है। और प्रिंटफ कंट्रोल स्ट्रिंग आर1 आर3 आरएन ऐसे करके हम जितने कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे देंगे उन सबको प्रिंट करने का काम ये प्रिंटफ फंक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर कंटेन करता है और टेक्स्ट भी कंटेन करता है और आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल नेम्स को कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपली टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हो तो मैं हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 5 प्रिंट करना चाहता हूँ जो कि नंबर की वैल्यू है, तो मैं वैल्यू इज परसेंट डी नम ऐसे करके लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इज परसेंट डी, ये परसेंट डी नम की जो वैल्यू है उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ के लिए क्या क्या होते हैं। परसेंट सी, परसेंट डी, परसेंट ई, परसेंट एफ, परसेंट जी, परसेंट आई, परसेंट ओ, परसेंट एस, परसेंट यू, परसेंट एक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के ले लीजिएगा और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो परसेंट एच डी से हम शॉर्ट इंटीजर प्रिंट कर सकते हैं। परसेंट एल डी से हम लॉन्ग इंटीजर, परसेंट एल एफ से लॉन्ग डबल भी प्रिंट कर सकते हैं। लॉन्ग डबल के लिए हम परसेंट एल एफ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए प्रिंटेड नंबर इक्वल टू परसेंट एच डी, तो एच डी शॉर्ट, ये शॉर्ट इंटीजर नम प्रिंट करेगा। परसेंट डी सैलरी, तो ये इंटीजर प्रिंट करेगा जो कि सैलरी की वैल्यू होगी। तो मेरे चैनल पिक्सेल कोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।